So hello, good morning everyone. This is your last lecture in this chapter function. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये फंक्शन ओवरलोडिंग, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। 15 मार्क का क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से, और इनकेस कभी कभी तो 2 मार्क के जो 1-2 क्वेश्चन आते हैं फंक्शन से, ये भी वही कॉन्सेप्ट फंक्शन ओवरलोडिंग से ही आ जाता है। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें से मैक्सिमम यू कैन गेट 2 मार्क्स, और अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें से 15 से 17 मार्क्स श्योर आने वाला है। तो ये चैप्टर फंक्शन वाले चैप्टर से 17 से 18 जो है आते हैं, राइट। आधा घंटा लेट आ रहे हैं। तो जनरली ये चैप्टर को आप ध्यान से, इसीलिए बार बार बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा ये चैप्टर को, ओके। और स्टार्टिंग थोड़ा बहुत थ्योरी है इसमें कि फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है, एग्जांपल्स क्या क्या है, क्या यूजर्स है, ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या यूजर्स है, एडवांटेज क्या है, और फिर हम लोग आने वाले हैं प्रोग्राम में, राइट। तो ओवरलोडिंग का मतलब क्या? ओवरलोडिंग का मतलब एक ही चीज को, मतलब यूजिंग सेम नेम फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ओके। ओवरलोडिंग का मतलब वही है, नाम हम एक ही लेंगे, फंक्शन नेम एक ही होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, वही फंक्शन को अलग अलग जगह में डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने वही फंक्शन का नाम है, सोच लीजिए सम, ओके, फंक्शन का नाम है सम। कभी मैं सम जो है 2 नंबर का लेने वाला हूं, कभी मैं आर्ग्यूमेंट 2 ठो ले लूंगा। सपोज मैंने ले लिया इंट ए और इंट बी, ठीक है। आगे जाके मैं वही सम यूज कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन यहां पर आर्ग्यूमेंट कितने हैं, सोच लीजिए 3 है, इंट ए, इंट बी और इंट सी, ठीक है, 3 है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से मैंने एक ही फंक्शन को यूज किया है। इससे क्या होता है, कम्प्लेक्सिटी जो है कम होता है, राइट। हमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस नेम याद नहीं रखने होंगे प्रोग्रामर्स को, वो एक ही प्रोग्रामर एक ही फंक्शन से क्या कर सकता है, पूरा प्रोग्राम लिख सकता है, ओके। आगे पढ़ेंगे। इन जावा वी हैव फॉलोइंग काइंड ऑफ ओवरलोडिंग, 3 प्रकार के ओवरलोडिंग जावा में हम कर सकते हैं। एक है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। इसमें क्या होता है, जो आप क्लास का नेम रखते हो ना, वही आपका कंस्ट्रक्टर का नेम होना चाहिए, वो रूल है, ओके। द क्लास नेम शुड बी द कंस्ट्रक्टर नेम। तो मैंने क्लास नेम सपोज रखा है, देखिए ओवरलोड, क्लास का नाम क्या रखा है, ओवरलोड। तो आपके जो फंक्शंस भी होंगे ना, कंस्ट्रक्टर नेम भी होंगे, वो भी क्या होंगे, ओवरलोड होंगे। फंक्शन में वो चीज नहीं है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्टर में है सिर्फ। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्लास का नाम ओवरलोड रखा है, तो आपके कंस्ट्रक्टर नेम भी ओवरलोड है, यहाँ पर भी ओवरलोड है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि पहले वाले में देखिए कितने आर्गुमेंट लिए हुए हैं, 2, और नीचे वाले में कितने, 1। तो वो क्या है, डिफरेंट वे ऑफ ओवरलोडिंग है, डिफरेंट वे ऑफ ओवरलोडिंग, ये दोनों अलग है, ठीक है। अब अगर आप क्या कर रहे हो, मेन मेथड से कॉल कर रहे हो, ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर मेथड को कॉल कर रहे हो, तो वो अपने समझ जाता है कि वो किसको कॉल कर रहा है, क्योंकि नाम तो दोनों का सेम है। तो कंफ्यूजन होगा ना, किसको कॉल कर रहा है, वो फिर क्या देख के जो है समझता है, पैरामीटर देख के समझता है वो, ठीक है, आर्गुमेंट देख के। क्योंकि आर्गुमेंट अगर 2 होगा तो ऑब्वियसली आप किसको बुला रहे हो, इसको बुला रहे हो, चला जाएगा वो तुरंत बुलाने से। अगर पैरामीटर 1 होगा तो ऑब्वियसली वो समझ जाएगा कि वो कौन से फंक्शन को बुलाना चाह रहे हैं, सेकंड वाले फंक्शन को बुलाना चाह रहे हैं। तो ये पैरामीटर का जो है नंबर देख के या टाइप देख के वो समझ जाता है कि वो किसको बुलाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि नाम तो सेम है, नाम सेम है, तो फिर क्या डिफरेंट होना चाहिए, एटलीस्ट पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए या डेटा टाइप डिफरेंट होना चाहिए, तब तो समझ में आएगा। और सब चीज अगर आप सेम रख दोगे तो क्या पता चलेगा, हाँ? तो आपका नाम सेम है लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट है, टाइप डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पर इंट एक्स इंट वाई है, यहाँ पर सोच लीजिए डबल एक्स डबल वाई हो जाएगा, ओके। तो वो जनरली मैटर करता है। वही अगर फंक्शन ओवरलोडिंग में देखिए तो फिर वही है, यहां पर देखिए मैंने 2 जो है फंक्शन लिया है, दोनों का नाम क्या है, समी है, लेकिन पहले वाले में देखिए इंट है, ओके, डेटा टाइप डिफरेंट है, और दूसरा में डेटा टाइप डिफरेंट है, दूसरा में क्या है, डबल है, ओके। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आप ये वाला चीज बाद में भी लिख सकते हो, बट स्टिल
लाइक लुक फर्स्ट व्हाट आई एम टेलिंग, ओके। और फिर है तीसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ ए, ओके, मेरा वेरिएबल क्या है ए, और यहां पर ये क्या कर रहा है 8 + 2, तो यहां पर आपका आंसर आएगा कितना 10। तो वो एक न्यूमरिक को क्या कर रहा है ऐड कर रहा है, यहां पर ये फंक्शन क्या कर रहा है न्यूमरिक एडिशन हो रहा है। लेकिन दूसरे में देखिए स्ट्रिंग ए, यहां पर ए जो है सेम नाम है, फंक्शन का सेम नेम है ए है, लेकिन यहां पर क्या कर रहा है वो कॉन्कैटिनेशन कर रहा है, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन मतलब पता है आपको, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देना, ठीक है। सपोज आपका नाम है XYZ और फिर आपका टाइटल है ABC, ओके, तो दोनों को जोड़ देगा XYZ ABC, ओके। तो यहां पर जैसे यहां पर पहला क्या लिखा हुआ है फंक्शन और फिर ओवरलोडिंग, तो ये दोनों को क्या कर देगा जोड़ देगा, और फिर हमें क्या बताएगा स्ट्रिंग A = फंक्शन ओवरलोडिंग। तो यहां पर देखिए यही A जो है दोनों चीज ऐड ही हो रहा है, यहां पर भी प्लस साइन ऐड के लिए, यहां पर भी प्लस साइन ऐड के लिए, लेकिन यहां पर प्लस क्या हो रहा है न्यूमेरिक एडिशन हो रहा है, लेकिन यहां पर क्या एडिशन हो रहा है स्ट्रिंग एडिशन हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। जब आप स्ट्रिंग आओगे ना, स्ट्रिंग पढ़ोगे तो स्ट्रिंग में एक अलग से मेथड होता है कॉन्कैट बोल के, तो कॉन्कैट का मतलब क्या होता है जोड़ देना, राइट, कॉन्कैट का मतलब जोड़ देना। तो यहां पर देखिए मेथड एक ही है, फंक्शन एक ही है, फंक्शन नेम एक ही है, लेकिन दोनों का पर्पस क्या है अलग है। यहां पर भी फंक्शन सेम है लेकिन डेटा टाइप डिफरेंट है, ठीक है। और पहले वाले का भी वही था, देखिए फंक्शन सेम है लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट है, ओके। अभी थ्रू फंक्शन ओवरलोडिंग जावा इंप्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब आपको पता है क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म, मल्टीपल टास्क करना, ठीक है, एक ही टाइम में मल्टीपल टास्क करना को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो यहां पर वही है फंक्शन ओवरलोडिंग से जावा क्या कर रहा है मल्टीपल टास्क ही कर रहा है। इसका कहने का मतलब एक फंक्शन नेम से वो क्या कर रहा है बहुत चीजें बना दे रहा है, मतलब मल्टीपल टास्क कर रहा है ना। तो आपको ये सवाल आ सकता है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में कि फंक्शन ओवरलोडिंग से कौन सा प्रिंसिपल इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ये आ सकता है आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकता है, ओके। Java facilitate to define a number of function with the same name but with different parameter type, ठीक है। जावा में ये चीज हो रहा है, ठीक है। जावा में क्या हो रहा है आप एक ही फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो विद डिफरेंट मतलब फंक्शन एक ही नेम का आप डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा ही एक ही फंक्शन नेम को मैं क्या कर रहा था अलग अलग तरीके में यूज कर रहा था। जब मैं आपको प्रोग्राम करूंगा तब आपको समझ में आएगा और अच्छे से। In Java method, overloading allows different method to have the same name but different signature, where the signature can differ by number of input parameters or type of input parameters or a mixture of both, ठीक है। तो Java method में overloading क्या करता है overloading हमें allow करता है कि एक ही function name को use कर लो different purpose के लिए, लेकिन क्या होना चाहिए there should be a change in signature, signature मतलब वही function signature, राइट, फंक्शन सिग्नेचर बोलता है ना, इसमें चेंज होना चाहिए, आइदर नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर्स में चेंज होना चाहिए या फिर टाइप ऑफ इनपुट पैरामीटर में, नंबर मतलब एक में 2 कर लो तो दूसरे में 3 कर लो, ठीक है। यहां पर टाइप ऑफ इनपुट पैरामीटर में अगर दोनों में 2 है तो आप क्या कर दो चेंज डेटा टाइप चेंज कर दो, एक में इंट रख दो तो दूसरे में डबल रख लो, ठीक है। या फिर मिक्सचर ऑफ बोथ, दोनों भी एक साथ लगा सकते हैं, राइट। तो ये हम कर सकते हैं किसके मदद से फंक्शन ओवरलोडिंग के मदद से। मेथड ओवरलोडिंग इन जावा का दूसरा नाम भी है, मेथड ओवरलोडिंग मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग। इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं या फिर अर्ली बाइंडिंग भी बोल सकते हैं। ये अर्ली बाइंडिंग जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैं बताऊंगा क्या है अर्ली बाइंडिंग आगे है, ओके। तो ये 3 नाम से जाना जाता है। फंक्शन ओवरलोडिंग को हम क्या क्या बोल सकते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं या अर्ली बाइंडिंग भी बोल सकते हैं, ओके। ये 3 अलग अलग नाम है। डिफरेंट वे ऑफ मेथड ओवरलोडिंग इन जावा, कैसे जो है हम लोग मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं। बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर्स,
नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज करके आप क्या कर सकते हो, मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हो। जैसे कि मेथड ओवरलोडिंग कैन बी अचीव्ड बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर व्हाइल पासिंग टू डिफरेंट मेथड। इसका कहने का मतलब आज आपने 2 किया है, इंट एक्स इंट वाई, तो दूसरा फंक्शन में आप क्या कर लीजिए, 3 पैरामीटर ले लीजिए, इंट एक्स इंट वाई इंट जेड। ओके, तो वो क्या कर लेगा, उसको एक डिफरेंट फंक्शन समझ लेगा, एक डिफरेंट ब्लॉक समझ लेगा। वो समझ में आ रहा है? तो पैरामीटर अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपकी चीजें चेंज होंगे करके वो बोल रहा है। ओके, फंक्शन नेम को चेंज करने का दरकार नहीं है, फंक्शन नेम सेम हो सकता है। ओके, और क्या वेज है, चेंजिंग डेटा टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ये भी मैंने बोला अभी आपको, पहले में अगर इंट यूज करो तो दूसरे में क्या यूज कर लो, डबल कर लो, ठीक है, या कुछ और कर लो, स्ट्रिंग कर लो, तो आपका क्या हो रहा है, डेटा टाइप चेंज हो जा रहा है। इन मेनी केस मेथड कैन बी कंसिडर्ड ओवरलोडेड इफ दे हैव द सेम नेम but have different parameter type, method are considered to be overloaded. Okay, मतलब सेम नेम अगर है तो आप क्या बोलोगे, चीजें ओवरलोड हो गया। ओके, लेकिन बट हैव डिफरेंट पैरामीटर टाइप्स, अगर आप उसके पैरामीटर्स को आप चेंज कर देते हो, उसके डेटा टाइप को आप चेंज कर देते हो, तो आप बोल सकते हो कि हम मेथड को क्या कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं। ओके, ये तो दूसरा है। और तीसरा क्या है, देखिए, ये भी करने से आप बोल सकते हो कि हाँ मैं फंक्शन ओवरलोडिंग किया हूं, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर ऑफ मेथड। ऑर्डर भी अगर आप चेंज कर देते हो तो भी फंक्शन ओवरलोडिंग में जाएगा। इन केस जैसे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए, मेथड ओवरलोडिंग कैन आल्सो बी इंप्लीमेंटेड by rearranging the parameter of 2 or more overloaded method. For example, पहला में मैंने रखा है मेथड 1 में सपोज स्ट्रिंग नेम और इंट रोल नंबर लिखा है, तो दूसरा में अगर मैं इंट रोल नंबर और स्ट्रिंग नेम लिखता हूं तो भी वो क्या है, अलग माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका आउटपुट क्या आएगा, सपोज यहां पर स्ट्रिंग नेम बबलू और इंट रोल नंबर 32, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, बबलू 32, लेकिन यहां पर क्या आएगा, 32 बबलू। ओके, तो वो क्या हो गया, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक फंक्शन ओवरलोडिंग है, इस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ दोनों में आपका फंक्शन नेम आपने सेम रख दिया है, दोनों में आपको एक में स्ट्रिंग चाहिए एक में इंट चाहिए, दूसरे में भी स्ट्रिंग और इंट चाहिए, तो फिर कुछ तो अलग बताना है ना, कुछ तो अलग दिखाना है, तो फिर पहले में आप क्या कर लीजिएगा, स्ट्रिंग और इंट रख दीजिएगा पहले, और दूसरे में क्या रख लीजिएगा, इंट और स्ट्रिंग रख लीजिएगा, तो भी फंक्शन ओवरलोडिंग, तब भी वो समझ जाएगा कौन कि किसको कॉल करना है करके। ओके, कैसे समझेगा मैं बता रहा हूं। दिस टू मेथड आर कंसिडर्ड टू बी ओवरलोडेड विद डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर, पैरामीटर सीक्वेंस डिफरेंट है यहां पर। अभी ये वाला देखिए क्या बोल रहा हूं, एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, यही है ना, नहीं ये भूल गया, ये हाँ, द सिस्टम, अभी देखिए यहां पर, द सिस्टम फाइंड द बेस्ट मैच ऑफ द फंक्शन आर्ग्यूमेंट ड्यूरिंग प्रोग्राम कंपाइलेशन एंड इट इज नोन एज स्टैटिक बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग। इसका कहने का मतलब देखिए, अभी सपोज मैं यहां पर लिखा हूं, क्वेश्चन में लिखा हूं void sum, ओके, void sum, सपोज मैंने लिखा है int a कॉमा int b, ओके, void sum int a कॉमा int b, ओके। अगर मैं यहां पर फिर ये इसी को बुला रहा हूं, सम को बुला रहा हूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट, एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है और ये फंक्शन को बुला रहा हूं, ob डॉट सम 5,6, ओके, और एक मैंने ऊपर एक और ले लिया है void sum 3 ले लिया, int a int b और int c, ठीक है, और यहां पर मैंने बुलाया ob डॉट सम 5, 6, 7, ओके, ऐसा मैंने दिया हुआ है। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो फंक्शन है ये किसको बुलाएगा, इसको बुलाएगा, और ये वाला सम किसको बुलाएगा, इसको बुलाएगा। कैसे पता चला आपको, क्योंकि यहां पर कितने पैरामीटर्स हैं, 2, तो वो ऑब्वियसली समझ जाएगा कि हाँ इंट ए और इंट बी को बुला रहा है, क्योंकि इंट सी यहाँ पर तो तीसरा है नहीं, और यहाँ पर तीनों है, 1 2 3, मतलब वो किसको बुलाएगा, इंट ए इंट बी और इंट सी। मतलब ये क्या है, मैच ढूंढना है ना, बहुत अच्छा मैच ढूंढ रहा है आपके हिसाब से। तो वही चीज, उसी को बोला जाता है क्या, अर्ली बाइंडिंग। द सिस्टम फाइंड द बेस्ट मैच ऑफ द फंक्शन आर्ग्यूमेंट ड्यूरिंग प्रोग्राम
कंपाइलेशन, ठीक है। प्रोग्राम कंपाइलेशन में क्या होता है, चीजें क्या बोलते हो आप, प्रोग्राम कंपाइलेशन में क्या हो रहा है, बेस्ट मैच फाइंड हो रहा है। वहां पर जैसे 2 था तो वो इसको मिला दिया, दोनों को मिला दिया, दोनों खुश है, ठीक है। अब ये जो है इसको मिला दिया, ठीक है, अब ये दोनों भी खुश है, ओके। तो वो खुश तो हम खुश टाइप है ना। तो दैट इज नोन एज अर्ली बाइंडिंग, ओके। इसका जो है एक और बार मैं आपको बता दूंगा प्रोग्राम के टाइम में कि ये अर्ली बाइंडिंग होता है क्या, यही कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है, ओके। अब फंक्शन ओवरलोडिंग के एडवांटेज क्या है, पहले क्लीनलीनेस ऑफ द कोड, साफ सुथरा रहता है आपका कोड, अच्छा दिखता है, ठीक है, हाँ? तो वो बहुत जरूरी है, ये एक एडवांटेज है, ठीक है। वी कैन डिजाइन मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम, विद द सेम नेम वी कैन डिजाइन मोर एंड मोर फंक्शन, ये भी एक एडवांटेज ही है, ओके। इट इज इजी एंड कन्वीनियंट टू यूज, ठीक है, मतलब बहुत ही इजी होता है, ठीक है। जिसको प्रोग्राम का पी नहीं आता है उसको भी वो चीज थोड़ा इजी लगेगा, है ना, इजी है थोड़ा, ओके। फंक्शन ओवरलोडिंग एंड टू यूज वन फंक्शन नेम सो दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिमेंबरिंग डिफरेंट फंक्शनिंग फॉर डिफरेंट पर्पस, एक यूज कर लो और उसी को दिमाग में रखे रहो, है ना। अगर आपके अभी 100 फंक्शंस बन रहे हैं, ओके, तो आप 100 फंक्शन का नाम रखोगे, प्रॉब्लम हो जाएगा ना, हाँ, तो दिक्कत हो जाएगा वो, ओके। तो आप एक ही फंक्शन करो, उसको ओवरलोड कर दो, तो आपको याद रहेगा। अगर यही 100 चीज में 100 डिफरेंट फंक्शन के साथ कर रहा हूं तो 100 डिफरेंट फंक्शन आपको याद रखना है, तो याद रख पाओगे क्या, नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वो थोड़ा इजी माना जाता है। मेथड ओवरलोडिंग रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम, ऑब्वियसली, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। वही 100, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 100 प्रोग्राम, सॉरी 100 फंक्शन आप यूज कर रहे हो, तो अपना जो है कॉम्प्लेक्सिटी आप खुद बढ़ा रहे हो, राइट। तो 100 फंक्शन नेम की जगह एक फंक्शन नेम यूज कर लो, बस नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज करते रहो, ठीक है। तो वो आपको तुरंत बता देगा कि किसको कॉल करना है करके, ओके। और यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग प्रोग्रामर कैन परफॉर्म अ टास्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ओके। जितना उसको चाहिए, जिस प्रकार का आउटपुट चाहिए, एफिशिएंट आउटपुट उसको मिलेगा और टाइम भी बचेगा, इफेक्टिवली भी वो चीजों को वो खत्म कर पाएगा, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हो रहा है और टाइम भी बच रहा है, ठीक है, दोनों चीज हो रहा है। नहीं तो फंक्शन नेम याद करते करते ही आपका समय चला जाएगा, मैं किसको कॉल करूं, क्या फंक्शन नेम रखा था, राइट। अगर एक फंक्शन नेम है तो तुरंत फंक्शन नेम मार दो और पैरामीटर उस हिसाब से मार दो, तो वो कॉल हो जाएगा, राइट। एंड मेथड ओवरलोडिंग इंप्रूव द रीडेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। रीडर जो भी, अगर आप भी अभी ये चीजों को पढ़ रहे हो तो आप भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि हाँ इसने क्या किया है करके। और अगर आपको आगे चल के ये कोड को फिर रीयूजेबल करना है, ठीक है, तो कुछ थोड़ा बहुत एडिट वेडिट करोगे और आप उसको क्या कर सकते हो, रीयूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी वैल्यू है, उसका भी रीयूजेबिलिटी बहुत जरूरी होता है, रीडेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी, तो ये भी मेथड ओवरलोडिंग से हमें मिलता है, क्लियर। तो ये है आपका एडवांटेज। अभी तक अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान नहीं भी दिया होगा तो चलेगा, लेकिन अभी आई वांट एवरीवन टू कंसंट्रेट। यहां पर देखिए एग्जांपल ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, ओके। पहले वाले में मैंने क्या दिया हुआ है, इंट सम, इंट ए, इंट बी, ठीक है। दूसरा में भी सम है, तीसरे में भी सम है, तो ये क्या है, एक फंक्शन ओवरलोडिंग है, ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग है। अब हमें देखना है कि वो वैलिड फंक्शन ओवरलोडिंग है या इनवैलिड है, ओके। यहां पर देखिए नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहां पर 2 है, ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर 2 है। यहां पर भी आपका नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2 है, लेकिन क्या डिफरेंट दिख रहा है आपको, डेटा टाइप, यहां पर डेटा टाइप इज डिफरेंट, ओके, डेटा टाइप इज डिफरेंट। पहले में इंट था, अभी यहां पर क्या है, डेटा टाइप इज डबल एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज कितना, नंबर ऑफ पैरामीटर कितना है 2, और यहां पर डेटा टाइप क्या है, इंट, डेटा टाइप इंट है। तीसरे में देखिए, तीसरे में डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो आप बोलोगे अरे ये पहले वाले के साथ मिल गया वो तो,
डेटा टाइप इंट हो गया, पहले वाले का भी तो डेटा टाइप इंट था, लेकिन नहीं मिला। क्यों? यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं? नंबर ऑफ पैरामीटर्स 3 है। तो ये तीनों फंक्शन को अगर मैं कॉल करना चाहूंगा तो आराम से कॉल कर पाऊंगा, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस, है कि नहीं? सब में आप देखिए कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है। यहां पर देखिए नंबर ऑफ पैरामीटर मिल गया तो क्या हुआ? डेटा टाइप डिफरेंट हो गया। यहां पर नंबर ऑफ पैरामीटर डेटा टाइप मिल गए तो यहां पर नंबर ऑफ पैरामीटर जो है डिफरेंट हो गया। यहां पर तो कुछ ही समान नहीं है, यहाँ तो डेटा टाइप भी डिफरेंट है, नंबर ऑफ पैरामीटर भी डिफरेंट है। तो आप ये तीनों फंक्शन को बुला सकते हो इजीली। तो वो क्या है? एक वैलिड ओवरलोडिंग है, राइट? वैलिड ओवरलोडिंग है। समझ में आया आपको? लेकिन ये चीज में देखो क्या होगा, क्या देखेंगे यहां पर दोनों में क्या है? डेटा टाइप क्या है? इंट। और इसमें भी डेटा टाइप इंट है। और नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या है? नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहां पर 2 है। नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहां पर 2 है, ओके। और यहां पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या है? नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितना है यहां पर? यहां पर भी 2 है। तो क्या मैं बुला सकता हूं? क्या दो अलग तरीके से मैं बुला सकता हूं? नहीं, ये तो मैंने इनपुट करना है ना, मतलब यहाँ पर तो इंट ए और बी है, तो मैं ए और बी तो नहीं लिख सकता ना। यहाँ पर तो मैं वैल्यू पुट करूंगा आगे चल के प्रोग्राम में। तो यहाँ पर भी सपोज मैंने 4 और 5 इनपुट किया है और यहाँ पर मैं इनपुट करूंगा 7 और 8, राइट? तब ये 4 और 5 किसको बुलाएगा? 4 और 5 तो इसका वैल्यू है, लेकिन कंप्यूटर समझ पाएगा क्या? मैं यहाँ पर ए के जगह 4 रख रहा हूँ और बी के जगह 5 रख रहा हूँ, और यहाँ x के जगह 7 रख रहा हूँ और y के जगह 8 रख रहा हूँ। और मैं सपोज बुलाया ob डॉट सम, ठीक है, 7,8 ob डॉट सम 7,8। तो समझ जाएगा कंप्यूटर कि मैं किसको बुला रहा हूं करके। ob डॉट सम तो बुलाया, चलो ये दोनों आ गए, ठीक है। अभी दोनों में से किसको ग्रहण करेगा पता है उसको? फंक्शन दोनों आगे मुंह उठा के ob डॉट सम 7,8, लेकिन 7,8 किसका है? x और y का है, लेकिन a और b का क्या है? 4 और 5, लेकिन ये भी आ जाएगा मेरे को बुलाया करके। वो थोड़ी ना अपने समझ जाएगा कि नहीं मेरा वैल्यू 4 और 5 है, मेरे को नहीं बुलाया, मैं रुक जाता हूँ। उसने तो void ob डॉट सम बुलाया, तो दोनों चले जाएंगे, तो कोई डिजायर्ड आउटपुट आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के यहाँ पर देखिए दोनों सेम हो गया, डेटा टाइप भी और नंबर ऑफ पैरामीटर भी दोनों सेम हो गया, तो वो ये क्या कहलाया जाएगा? इनवैलिड ओवरलोडिंग। समझ में आया? इनवैलिड ओवरलोडिंग, राइट? हाँ, अभी इसको एक तो सैंपल प्रोग्राम की ओर से देखते हैं। मैंने एक क्लास लिया है सैंपल, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिया है int sum इज इक्वल टू क्या? int a और b, ठीक है। फिर मैंने एक ऐसे वेरिएबल लिया s जिसमें मैं इनपुट कर रहा हूं क्या? सम a प्लस b, और मैंने रिटर्न कर दिया s। समझ में आया? ये मेरा एक फंक्शन है, फंक्शन 1। फिर मैंने एक और फंक्शन लिया है, ठीक है, दैट इज डबल सम डबल x डबल y। चेंज हो गया है, यहाँ पर पैरामीटर दोनों का सेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? डेटा टाइप चेंज हो गया, ठीक है। अब ये दोनों को मैं क्या कर रहा हूं? प्लस कर रहा हूं। तो डबल एस दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे को डबल में ही आंसर आने वाला है। तो डबल एस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और फिर रिटर्न एस। ये कौन सा मेथड हो गया? सेकंड मेथड हो गया, ठीक है। फिर इंट सम, इंट ए, इंट बी, इंट सी, यहां पर ये भी डिफरेंट हो गया क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं? 3, ठीक है। इंट एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, रिटर्न एस। ये कौन सा फंक्शन हो गया? थर्ड फंक्शन हो गया। समझ में आया? अब मेरे को क्या करना है? मेन मेथड बनाना है, ठीक है। मैंने मेन मेथड बनाया पब्लिश स्टैटिक वर्ड में सैंपल, मैंने ऑब्जेक्ट को बुला लिया, ठीक है। मेरा क्लास का नाम क्या था? सैंपल था, ठीक है। मेक श्योर कि यहाँ पर कैपिटल है तो यहाँ भी कैपिटल होना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। आपके जैसे दिमाग नहीं है कंप्यूटर के पास, ओके। तो आपको जो है उस हिसाब से उसको देना है, राइट।
आप जैसे दिमाग दोगे वो वैसा चलेगा। ओके, तो सैंपल ओबी इज इक्वल टू न्यू सैंपल, ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पर लिखा है इंट p इज इक्वल टू, अब यहां इसका तो कुछ आंसर आएगा ना। हाँ, ये कौन सा सम को बुला रहा है मेरे को बताओ? फंक्शन 1 को बुला रहा है, 2 को बुला रहा है, 3 को बुला रहा है? फंक्शन 1 को बुला रहा है। कैसे पता चला? ये देख के, पैरामीटर देख के और डेटा टाइप देख के। ठीक है, पैरामीटर यहां पर कितने हैं? 2, और वो किस पे स्टोर कर रहा है? इंट पे। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली इसी को बुला रहा है, क्योंकि यहां पर भी पैरामीटर 2 है और किसको बुला रहा है? डेटा टाइप क्या है? तो वही, ये जो है कंप्यूटर समझदार है, यहाँ पर थोड़ा तो समझ दिखाया ना। हाँ, आपने बोला था क्या इसको बुला करके? नहीं बोला था, कंप्यूटर समझ गया ना थोड़ा, तो दैट इज नोन एज अर्ली बाइंडिंग। ठीक है, यही प्रोसेस है अर्ली बाइंडिंग, मतलब मिला दिया कंप्यूटर, आप जो चाहते हो वही आपको दिया वो। हाँ, फाइंड योर बेस्ट मैच, शादी.com वैसा वाला क्या? है? वो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग ना वो चीज है? तो एक और, डबल क्यू इज इक्वल टू ओबी डॉट सम 5.5 3.5, समझ में आ गया ये किसको बुलाएगा? कौन सा फंक्शन को? सेकंड फंक्शन को बुलाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए इंट आर इज इक्वल टू ओबी डॉट सम 2 3 4, मतलब आपने इनपुट किया 2 3 4, तो यहां पर इंट आर में क्या स्टोर होगा? इंट आर का वैल्यू क्या होगा? ओबी डॉट सम 2 3 4, बाबा इतना मैथ नहीं आता। 2 + 3 + 4 9, ठीक है, 2 + 3 + 4 कितना? 9, तो इंट आर में कितना स्टोर होगा? 9। ठीक है, इंट आर में 9 स्टोर होगा। ओके, डबल क्यू में कितना स्टोर होगा? 9.0। ठीक है, 9 मत लिखिएगा क्योंकि क्या है? डबल। ओके, यहां पर 8, तो समझ में आया? है, तो इसको जो है Q को मिला दिया फंक्शन 2 से, तो दैट इज अर्ली बाइंडिंग अगेन, और ये वाला को मिला दिया फंक्शन 3 से। पता चला किसको किसको बुला रहे हैं वो लोग, हैं, पैरामीटर को देख के। फिर आप वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर दो। ओके, सम ऑफ द इंटीजर प्लस p, सम ऑफ द इंटीजर प्लस q, सम ऑफ द इंटीजर प्लस तीनों को प्रिंट कर दो। तो यहां पर क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? 8। यहां प्रिंट क्या होगा? 9.0, और यहां पर 9। क्लियर? ये आपका आउटपुट आएगा, डिजायर्ड आउटपुट। ये आपने प्रिंटलन यूज किया है तो 8 9.09 ऐसा देगा। अगर प्रिंट यूज करोगे तो नीचे नीचे दिखाएगा, सॉरी प्रिंट अगर जो है लोगे तो ऐसा दिखाएगा 8 9.0 और 9। हमने प्रिंटलन यूज किया तो ये नीचे नीचे दिखाएगा। समझ में आया? तो दैट इज द डिफरेंस। ओके, अभी एक प्रॉपर जो है हम प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, बोर्ड में भी आया है ये क्वेश्चन, राइट? स्ट्रेट 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए एक बार, राइट अ क्लास विद द नेम क्या? एरिया। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है लेने के लिए, आप वही लोगे। अब यहाँ पर बोला है क्लास नेम एरिया, ठीक है, तो आप सरफेस एरिया भी नहीं ले सकते, आपको क्या लेना है? एरिया ही लेना है। ठीक है, तो क्लास नेम एरिया यूजिंग मेथड ओवरलोडिंग दैट कंप्यूट्स द एरिया ऑफ 3 चीज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रोम्बस और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, कंप्यूटर में इतना पता है मुझे कि हाँ, ये पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम, उसका आपको एरिया याद नहीं रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे दिया होगा। ओके, तो ये आप मत सोचना कि हाँ दे रहा है हमें प्रोग्राम करने को इसमें भी मैथ घुसा रहा है। ठीक है, तो अगर घुसा भी रहा है मैथ तो उसका क्या देगा? फॉर्मूला दे देगा। ओके, तो यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? बेस इंटू हाइट दे दिया नीचे, ये फॉर्मूला यूज करना करके। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू d1 इंटू d2, where d1 and d2 is what? Diagonals. Okay, and area of trapezium is half into sum of parallel side into height. Okay, half into sum of parallel side is a plus b. trapezium कैसा होता है? ऐसा होता है ना, तो ये होता है ना पैरेलल साइड्स। हाँ, तो a प्लस बी इंटू हाइट, ये निकालोगे आप। ठीक है, तो आपको एरिया मिल जाता है। where a and b are the parallel side, देखिए h is the perpendicular distance between the parallel
sides. H is the perpendicular distance between the parallel sides. ओके तो इसका अभी कैसे लिखेंगे, सब चीज तो दे दिया। हाँ देखो पहले पैकेज है ना, क्योंकि सब में आपको वैल्यू पुट करना है, D1 का वैल्यू पुट करोगे, D2 का वैल्यू पुट करोगे, बेस का वैल्यू पुट करोगे, हाइट का वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड का वैल्यू पुट करोगे, सबका वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, दिया नहीं है कुछ भी तो इंपोर्ट java.util.scanner। ओके ध्यान से सुनो, फिर आपने क्लास का नाम क्या रखा है, एरिया, क्योंकि बोला है क्या, क्लास एरिया। ओके फिर हम लोग पहले लेंगे क्या, किसके लिए, पैरेललोग्राम के लिए। पैरेललोग्राम के लिए मेरे को कितने वेरिएबल चाहिए, दो, बेस के लिए एक और हाइट के लिए एक। तो मैंने यहां पर आर्ग्यूमेंट ले लिया, डबल बेस डबल हाइट, आप पॉइंट में भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो डबल ले लीजिएगा। तो इसका एरिया क्या आएगा, ए में स्टोर कर रहा हूं, डबल ए इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है, डबल ए इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, रिटर्न ए। ये पैरेललोग्राम का खत्म हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोला है, क्या बोला है, पैरेललोग्राम के बाद रोम्बस, ठीक है। तो वही डबल एरिया, रोम्बस के लिए मेरे को दो चीज चाहिए, क्या, D1 और D2, ठीक है, मैंने लिख लिया, डबल ए इज इक्वल टू 1/0, डबल है इसलिए मैंने 1.0 2.0 लिया, ठीक है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 और रिटर्न ए। ये किसका है, रोम्बस। फिर तीसरा क्या बोला है, तीसरा क्या, ट्रेपीजियम, ठीक है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, दो पैरेलल साइड के लिए ए और बी और हाइट के लिए एच, हाफ इंटू ए प्लस बी, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये किसका है, ट्रेपीजियम। पैरेललोग्राम लिख रहा था, देखो एंड मोमेंट में चेंज कर दिया, ओके, ट्रेपीजियम है। तो ये खत्म हो गया, हाँ फंक्शन का मैंने चेंज रख दिया सब। अब क्या करूंगा, मेन मेथड बनाऊंगा, ठीक है, मेन मेथड में मैं सारा चीज इनपुट कर दूंगा और फिर कॉल करूंगा, राइट। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन एरिया ओबीजे, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम क्या लिया है, ओबीजे, और मेरा क्लास का नाम क्या था, एरिया, एरिया ओबीजे इज इक्वल टू न्यू एरिया। ये मैंने, ये किसका ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन मेथड, ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टेटमेंट या बोल सकते, ठीक है। और ये स्कैनर स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये क्या होता है, इनपुट स्टेटमेंट, इससे आप क्या कर सकते हो, इनपुट कर सकते हो, राइट। अब यहां पर देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर दी बेस ऑफ पैरेललोग्राम। आपको पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो पहले बेस इनपुट करना पड़ेगा ना, मैंने डबल बेस इज इक्वल टू क्या ले लिया, इन डॉट नेक्स्ट डबल, समझ में आ रहा है। फिर आपको क्या प्रिंट करना पड़ेगा, क्या एंटर करना पड़ेगा, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। इसके लिए क्या, डबल एच टी इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट डबल। आपको दो चीज एंटर करना चाहिए था पैरेललोग्राम के लिए, मैंने दो चीज एंटर कर दी, बेस भी और हाइट भी। अब मेरे को क्या कंप्यूट करना है, उसका एरिया, तो वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैंने डायरेक्ट यहां पर जो है इनपुट कर दिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, ओबीजे डॉट एरिया, मतलब ओबीजे नाम है ऑब्जेक्ट और मैं किसको बुला रहा हूं, एरिया को बुला रहा हूं, ठीक है। किसका एरिया को बुला रहा हूं मैं, पैरेललोग्राम का एरिया को बुला रहा हूं, ठीक है। तो डायरेक्टली यहां पर ये पूरा स्विच होके कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। पैरामीटर देख के वो यहां आ जाएगा, ओके। तो ओबीजे डॉट एरिया, बेस और हाइट, बेस कॉमा हाइट। बेस में आपने क्या डाला है, सोच लीजिए, आपने डाला है 5.4 और हाइट में आपने क्या डाला है, सोच लीजिए डाला है आपने 2.2 डाला है आपने। तो यहां पर ये क्या दे देगा, बेस कॉमा हाइट, ओबीजे डॉट एरिया बेस कॉमा हाइट, मतलब वो क्या कर देगा, इनटू कर देगा। यहां पर देखिए, यहां पर इनटू मत दीजिएगा, यहां पर इनटू मत दीजिएगा, क्यों नहीं दोगे इनटू, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी आप फॉर्मूला लिख चुके हो, देखो बेस इनटू हाइट, राइट। यहां पर बस खाली आपको कौन सा पैरामीटर ले रहे हो वो बस लिखना है। तो यहां पर पैरामीटर कितना है, 2 है, तो वो समझ जाएगा कंप्यूटर कि ये किसको बुलाना चाह रहा है, पैरेललोग्राम को बुलाना चाह रहा है, क्योंकि पैरेललोग्राम में आपका क्या है, डबल है और पैरामीटर कितने हैं,
2 है, ठीक है। तो यहाँ बेस कॉमा हाइट, ये आपने पैरेललोग्राम का एंटर किया। फिर system dot out dot print enter first diagonal of rhombus d1 is equal to in dot next double, enter second diagonal of rhombus in d2 is equal to in dot next double। फिर यहाँ पर क्या होगा, एरिया ऑफ rhombus is equal to object dot area 0.5 d1 d2। ओके, तो ये किसको बुला लेगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2 किसको बुला लेगा, rhombus को बुला लेगा, ठीक है। फिर 0.1/2 हाँ, तो ये वाला नहीं होगा, नहीं तो एक काम करो, ये जो है ना 1.0 बाय 2.0 उसको ले लो, एक और यहां पर वेरिएबल ले लेना डबल सी, ठीक है, डबल सी ले लीजिएगा, ठीक है। और सी में स्टोर करके रखिए क्या 0.5, ठीक है। सी में क्या करके स्टोर रखिए 0.5, और यहां पर क्या लिख दीजिएगा सी इंटू d1 इंटू d2, और यहां पर सी में आपने क्या स्टोर रख रखा है 0.5। क्लियर है? हाँ, तो वो चीज आप थोड़ा चेंज करिएगा यहां पर, नहीं तो अलग हो जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर डबल d1 और डबल d2 है, और यहाँ पर आप एक और चीज ले लीजिए क्या डबल c, राइट। और यहाँ पर 1.0 बाय 2.0 की जगह आप क्या लिखोगे c लिखो, ठीक है। c लिखोगे तो c इंटू d1 इंटू d2, राइट है। और ये c इज इक्वल टू 0.5 आपने स्टोर रख दिया है यहाँ पर, c इज इक्वल टू 0.5। तो अभी होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 0.5 दिखाएगा, ठीक है। यहाँ 0.5 भी लिखिएगा, राइट। c इज इक्वल टू 0.5 करके स्टोर रख दो। अगर वही यहाँ पर भी फिर सेम होने वाला है आपका पैरेललोग्राम में, नहीं ट्रापीजियम में, यहाँ पर ये 1.0 और 2.0 को क्या ले लीजिए c, ठीक है। 1.0 बाय 2.0 को क्या ले लीजिए c, और यहाँ पर एक और पैरामीटर ले लीजिए क्या डबल c, ठीक है। डबल c, डबल a, डबल b, डबल h, ओके। और यहां पर c इंटू ए प्लस बी इंटू एच कर दीजिएगा, समझ में आ रहा है? तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, यहां पर कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, पैरामीटर्स कितने होंगे 4 होंगे। तो वो समझ जाएगा कि वो किसको बुलाना चाह रहा है, ट्रापीजियम को बुलाना चाह रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो वही आप यहां पर लिखिएगा। फिर आपको यहां पर क्या इनपुट करना है, पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रापीजियम, सेकंड पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रापीजियम, हाइट ऑफ ट्रापीजियम, ओके। और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ ट्रापीजियम इज इक्वल टू ओबीजे डॉट एरिया 0.5 ABH। मतलब 4 पैरामीटर्स वाले क्या होते हैं ट्रापीजियम होते हैं, 3 पैरामीटर वाले क्या हो रहे हैं रोम्बस हो रहे हैं, और 2 पैरामीटर वाले क्या हो रहे हैं पैरेललोग्राम हो रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? ये चीज आप बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सी वाला, ओके, यहाँ पर अटैच कर दीजिएगा। 1.0 बाय 2.0 को सोच लीजिए, एक डबल सी रख लीजिए, ओके, और यहाँ पर डबल सी ऐड कर देना, ठीक है। ट्रापीजियम में सिमिलरली गोज विथ रोम्बस, ये वाला वैल्यू को सी रख लीजिएगा और डबल सी कर दीजिएगा, राइट। तो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आप सब पूछेगा कंप्यूटर एक एक करके आपको। पहला एंटर बेस ऑफ पैरेललोग्राम, आपने एंटर किया 24। एंटर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, आपने इनपुट किया कितना 70। डबल में है इसीलिए 24 इंटू 7 कर लिया, 408.0 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका डेटा टाइप क्या है डबल है। फिर आपको पूछा एंटर फर्स्ट डायगोनल ऑफ रोम्बस, आपने इनपुट कर दिया। एंटर सेकंड डायगोनल ऑफ रोम्बस 25। एरिया ऑफ रोम्बस कितना होगा 500.0, राइट। 40 इंटू 25 कितना 1000 बाय 0.5 मतलब बाय 2, तो कितना आ गया 500। फिर एंटर फर्स्ट पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रापीजियम 4, एंटर सेकंड पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रापीजियम 6, एंटर हाइट ऑफ ट्रापीजियम 3। इसमें फॉर्मूला लग गया हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ए प्लस बी आपका क्या है 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 कितना 10 इंटू हाइट कितना
3, ठीक है, 2 5 जा 5 इंटू 3 15। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रापिज्म कितना होगा 15.0। समझ में आया ये वाला चीज? हाँ, है बड़ा सा प्रोग्राम लेकिन है बहुत इजी। ओके, इसमें यही जो है एक बेनिफिट होता है, कम से कम 2 पेज जाता है वो प्रोग्राम, ठीक है, 2-2.5 पेज जाता है लेकिन इजी है। ओके, मैक्सिमम चीज आपके क्वेश्चन में ही दे दिया होता है, आपको बस खाली क्या है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जो जो क्वेश्चन में दिया होगा उसी हिसाब से आपको लेते जाना, राइट। एक और प्रोग्राम क्या है यहाँ पर देखिए, डिजाइन अ क्लास, ये भी पूरा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। डिजाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ मेथड कंपेयर टू एज फॉलो। ओके, वर्ड कंपेयर इंट इंट, ठीक है, यहां पर लिया नहीं है, बस 2 आपको डेटा टाइप दे दिया है, दूसरा में कैरेक्टर के 2 है और तीसरे में स्ट्रिंग के 2 हैं, और आपको कंपेयर करना है कि इसमें से बड़ा कौन है, ठीक है। टू कंपेयर 2 इंटीजर वैल्यू एंड प्रिंट द ग्रेटर ऑफ द 2 इंटीजर, टू कंपेयर द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ 2 कैरेक्टर एंड प्रिंट विद द हायर। याद देखिए, ये वाला ध्यान दीजिए, यहां पर क्या काम आएगा, क्या करना पड़ेगा आपको, वेरी गुड, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग, ठीक है, क्योंकि टू कंपेयर न्यूमेरिक वैल्यू बोल रहा है, मतलब आस्की वैल्यू आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। मतलब अगर सपोज आपने इंट क्या लिया हुआ है, सी लिया हुआ है, ओके, तो सी आपको प्रिंट नहीं करना है, ओके, क्या प्रिंट करना है आपको, इसका न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट करना है, तो ये आप क्या करोगे, ऐसा ब्रैकेट देके टाइप कास्टिंग करोगे, ठीक है, तो सी का वैल्यू इंट में स्टोर होगा, यहां पर आप लिख दो कैर, राइट। इस तरीके से आपको टाइप कास्टिंग करना होगा, है प्रोग्राम में है। और तीसरा क्या है, स्ट्रिंग, टू कंपेयर द लेंथ ऑफ द 2 स्ट्रिंग एंड प्रिंट द लॉन्गर ऑफ द 2। लेंथ नापने के लिए आपको कौन सा वैल्यू ये चाहिए, कौन सा मेथड चाहिए, स्ट्रिंग मेथड, जिसमें हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, हाँ, s डॉट लेंथ, ठीक है, s डॉट लेंथ से आप नाप सकते हो कि स्ट्रिंग का, आपकी स्ट्रिंग का क्या लेंथ है करके, ठीक है, नाम, स्ट्रिंग का नाम डॉट लेंथ। ओके, तो देखते हैं वही, इनपुट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ओके, क्लास ओवरलोड, ओके, वर्ड कंपेयर इंट ए इंट बी, ठीक है, 2 इंट के वैल्यू ले लिया। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो आपका सबसे बड़ा क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बी। ये आपका पहला इंटीजर का हो गया, फंक्शन मेथड 1। ओके, फिर वर्ड कंपेयर कैरेक्टर ए कैरेक्टर बी, इसमें आपको क्या प्रिंट करना है, इंटीजर, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इनपुट किया हुआ है टाइप कास्टिंग में, इंट एक्स इज इक्वल टू क्या, इंट ऑफ ए, मतलब यहाँ पर क्या स्टोर होगा, आस्की कोड ऑफ स्मॉल ए। क्या होता है आस्की कोड ऑफ स्मॉल ए, 97, याद रखना, ओके, हाँ, और कैपिटल ए का 65। ओके, यहां पर देखिए इंट y इज इक्वल टू इंट ऑफ b, मतलब क्या 98, समझ में आ रहा है, हाँ? तो इफ x ग्रेटर देन y, मतलब 97 ग्रेटर देन 98 होगा क्या, ये कंडीशन में तो नहीं होगा, 97 ग्रेटर देन 98 है क्या, तो इफ x इज ग्रेटर देन y, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या, ए प्रिंट हो रहा है, ए क्या प्रिंट होगा, हाँ हाँ, ठीक है, इफ x ग्रेटर देन y, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आपका ए प्रिंट होगा, क्योंकि ए ही तो है, एल्स क्या b। तो ये फंक्शन क्या था, फंक्शन 2 था, ये पूरा यहां से, ठीक है, ये फंक्शन 2 था। अब क्या करेंगे, फंक्शन नंबर 3, जिसमें हम लोग किसको कंपेयर कर रहे हैं, स्ट्रिंग को, पब्लिक वर्ड कंपेयर क्या, स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग बी, इंट ये क्या है, एल है, ठीक है, याद रखना, L1 और L2, स्मॉल एल है तो ऐसा आ गया कंप्यूटर में, ठीक है, इंट L1 इंट L2 इज इक्वल टू क्या, a डॉट लेंथ b डॉट लेंथ। ओके, सपोज यहां पर मैंने कुछ दिया हुआ है, कंप्यूटर दिया हुआ है और इसमें एप्लीकेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये इसका चेक करेगा। लेंथ कैसे चेक करेगा बहुत लोग, कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, ठीक है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, ओके, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, लेंथ
1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ऑब्वियसली कौन बड़ा है, बी बड़ा है। अगर ये एग्जांपल लेता हूं तो मैं, ठीक है, फिर यही चेक करोगे, इफ L1 ग्रेटर देन L2, बार बार बोल रहा हूं 11 ग्रेटर देन 12 नहीं है वो, ओके, ये L1 है, ठीक है। उतारते समय आप ऐसे ही उतारते हो ना, बिना देखे समझे, तो ये L1 ग्रेटर देन L2 है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आपका A, या फिर L सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। समझ में आया? देखो चला गया 4 पेज, ओके, लेकिन सब समझ में आ रहा है आपको। लॉन्ग कट मेथड है वो, ओके। फंक्शन में बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है, और मैं तो चाह रहा हूं कि आप सब फंक्शन ओवरलोडिंग के प्रोग्राम करो, नहीं तो आपके कंप्यूटर पेपर 6-7 पेज में खत्म हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करते हो ना, तो आपके बोर्ड के पेपर 6-7 पेज में खत्म हो जाएगा। आपको दिया जाता है 32-32 पेज, खराब लगेगा ना उनको भी, कि आप 6-7 पेज खाली लिख के आओ और बाकी का 16-17-20 पेज जो है पूरा खाली छोड़ दियो। हाँ, तो ये करोगे तो एटलीस्ट ये कर दोगे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम कर लोगे तो चला जाएगा 4-5 पेज, उनको भी लगेगा कि हाँ बच्चे ने लिखा है कुछ, ओके। तो ये बड़ा बड़ा प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो आप लिखिएगा, और इजी भी होता है। तो ये समझ में आया अभी यहाँ तक। अभी क्या करना है हम लोग को, इनपुट करना है। मेन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इनपुट करेंगे हमारा इंटीजर को, हमारा कैरेक्टर को, और हमारा स्ट्रिंग को, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्कैनर बुला दिया मैं ओवरलोड को, आएगा वो अभी बुलाया हूं तो। ओवरलोड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ओवरलोड, ओके। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर फर्स्ट इंटीजर, एंटर किया, इसको स्टोर कर दिया किसमें, N1 में। सेकंड इंटीजर को स्टोर कर दिया N2 में। कंपेयर करूंगा N1 और N2 को, ठीक है। 5 और 6 सपोज दिया, कंपेयर किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको मैंने कंपेयर कर दिया obj डॉट कंपेयर करके। अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर के लिए देखो ये फंक्शन है, याद रखिएगा, ओके। कैरेक्टर अगर आपको लेना है तो ये है इन डॉट नेक्स्ट डॉट कैर एट 0, याद रखना वो, ठीक है। जैसे हमारा इसका इंट का नेक्स्ट इंट होता है, डबल का नेक्स्ट डबल होता है, स्ट्रिंग का क्या होता है, डॉट नेक्स्ट लाइन होता है, वैसे कैरेक्टर का क्या होता है, डॉट नेक्स्ट ब्रैकेट डॉट कैर एट 0, ओके, समान होता है। दूसरा वाला कर दूंगा, एंटर सेकंड कैरेक्टर, वही इन डॉट नेक्स्ट कैर एट ओबीजे कंपेयर C1 एंड C2, ओके। मैंने C1 और C2 में स्टोर किया। फिर स्ट्रिंग का लीजिएगा, फर्स्ट स्ट्रिंग S1, सेकंड स्ट्रिंग S2, obj डॉट कंपेयर S1, S2 प्रोग्राम करता हूं, राइट। फिर आपका मेन ये बंद कर दीजिएगा फंक्शन का, फिर मेन का बंद कर दीजिए, फिर क्लास का बंद कर दीजिएगा, ओके। फर्स्ट इंटीजर आपने इनपुट किया है 78, सेकंड इंटीजर आपने इनपुट किया है 23, कौन बड़ा होगा, 78 बड़ा होगा। के इनपुट किया है, सी इनपुट किया है, कैपिटल के स्मॉल सी, क्या इनपुट होगा, स्मॉल सी। यहां पर पहला स्ट्रिंग देखो आईसीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, कंप्यूटर लिख दो यार, इतना बड़ा लिखने का दरकार नहीं है, यहाँ एप्लीकेशन लिख दो, तो कौन बड़ा है बोलेगा, एप्लीकेशन बड़ा है। तो यहां पर देख लो कौन बड़ा है, आईसीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन। कैसे, 1 2 3 4 स्पेस है, इसको भी काउंट होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ कितना है, 26। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, राइट। तो कौन बड़ा है, आईसीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना। ये तो है ही, आपस में बड़ा ही है वो, है? बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, 100 में से 100 ला सकते हो, ऐसा सब्जेक्ट है कि नहीं। तो ये आपका सेकेंड स्ट्रिंग होगा। तो क्लियर है आपको, तो दिस वाज योर फंक्शन ओवरलोडिंग का चैप्टर, ओके। एंड पूरा चैप्टर भी खत्म होता है इसमें फंक्शन का, और मैं चाह रहा हूं कि आप एटलीस्ट फंक्शन ओवरलोडिंग के प्रोग्राम्स आप करिएगा, ओके। बहुत इजी होता है, आपको सब समझ में आ गया होगा, ओके, जो भी मैंने बताया, ओके। एक और बार आप ये लेक्चर को देख लीजिएगा, तो पूरा जो है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग होता है क्या, राइट। थैंक यू सो मच।